तो देखिए, बिहार में अब सियासी बदलाव का बिगुल बज चुका है और बैठकों का दौर दिल्ली से लेकर पटना तक जारी है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू सभी की बैठकें होंगी और बड़े नेताओं का हुजूम यहां पर देखने को मिलेगा और इसी से तय होगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार में जारी सियासी हलचल को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े को बिहार भेजने की तैयारी है। आप चाहते हैं नीतीश कुमार आए? मैं चाहूँ ना चाहूँ, पार्टी जो निर्णय लेगी एनडीए में आए। भाई देखो, एनडीए का अपना अपना महत्व है। एनडीए के नेता जो हमारे हैं वो जो चाहेंगे वो हम लोग चाहेंगे। बीजेपी ने आज सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को हड़बड़ी में कोई भी फॉर्मूला सामने रखने से मना कर दिया है। फिर भी पार्टी नेताओं का दावा है कि नीतीश जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कि ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है। एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है और आगे भी लड़ते रही है। खिलाफ लड़ते मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है और अब जो बोले हैं उनसे पूछे। आरजेडी और लालू परिवार से मोह भंग होने के बाद नीतीश कुमार बड़े निर्णय की तैयारी में है। नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 2 दिनों से जारी घमासान के बीच जेडीयू ने 28 जनवरी को विधानमंडल दल की अहम बैठक बुलाई। मतलब साफ है, नीतीश कुमार इसी बैठक में गठबंधन से जादुई और नई सरकार का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी ओर आरजेडी भी हार मानने को तैयार नहीं। पार्टी के दिग्गज नेताओं की राजधानी पटना में बैठकें हो रही हैं। आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय जनता दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों को शामिल रहने के लिए कहा गया है। ये बैठक पटना में राबड़ी देवी के आवास पर होगी, जिसमें तेजस्वी यादव समेत पार्टी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। हालात कुछ भी नहीं है। हालात आप मेरे साथ, हम लोग को तो हालात सब समान लग रहा है। लेकिन सरकार जो राजभवन से निकल कर आ रही है, नहीं, राजभवन से निकल के राजभवन में गए होंगे कोई सलाह मशवरा करने के लिए। राजभवन बीजेपी के नेताओं के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोग के साथ कंफर्टेबल थोड़े हैं। सरकार हम लोग चला रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस खेमे में भी हलचल है। बिहार की सियासत में जारी उठापटक पर कांग्रेस की पैनी नजर है। शकील अहमद ने पूर्णिया में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। ये मीटिंग आज दोपहर 2 बजे होनी है। ये तो तय है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सत्ता परिवर्तन का आगाज करीब करीब हो चुका है। ताज किसके सर चढ़ेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तय है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तय है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए तैयार है। बिहार में सियासी भूकंप आया हुआ है। मीटिंगों का दौर जारी है। बड़ा उलटफेर हो सकता है। 48 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि आखिरकार बिहार में अब किसकी सरकार, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डील पक्की हो गई है और अब बस ऐलान होना बाकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश की नई बिसात, कौन प्यादा कौन वजीर। आरजेडी जेडीयू में तकरार, महागठबंधन में दरार। ये तस्वीर गणतंत्र दिवस समारोह की है। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों मौजूद हैं, लेकिन दोनों के बीच दूरियां हैं। दोनों एक दूसरे से बचते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर राजभवन में आयोजित टी पार्टी की है, जिसमें मुख्यमंत्री के बगल में डिप्टी सीएम और स्पीकर के लिए 2 कुर्सियां लगाई गई थी। लेकिन लोगों को ये देखकर हैरानी हुई, वहां रखे पुर्जे को हटाकर बिहार के कद्दावर नेता अशोक चौधरी और बीजेपी के विजय सिन्हा बैठे जाते हैं। इन 2 तस्वीरों के बाद ये तो साफ हो गया था कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब मीडिया ने जानने की कोशिश की तो पता चला कि आरजेडी ने टी पार्टी का बहिष्कार किया था। बिहार में बदलाव का बिगुल बज चुका है। एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने को तैयार है, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी उनके इरादों को जाहिर कर रही है। बीजेपी और जेडीयू में खिचड़ी पकने वाली है। अभी तो फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही
साफ हो जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार का अगला प्लान क्या है, वो इस बार किस ओर करवट लेने वाले हैं। कल तक नीतीश के नाम पर आग बबूला हो रहे गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो नीतीश को स्वीकारना होगा। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं, आगे मैं कार्य करता हूं, पार्टी सर्वोपरि। नीतीश कुमार फिर से एनडीए का दामन थामने वाले हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बीजेपी सांसद सुशील मोदी का ये बयान, कल तक नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद होने की बात करने वाले इसे अब राजनीतिक संभावनाओं का खेल बता रहे हैं। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। एक तरफ जहां जेडीयू और आरजेडी के नेता कुछ कहने से बच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कुछ नेता खुलकर कहने लगे हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, फैसला हो चुका है और ये जल्द ही होने वाला है। नीतीश कुमार की चुप्पी के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। आरजेडी खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है। तेजस्वी एन पार्टी की बोलती बंद है, तो वहीं उनके नेता भी अभी दमखम दिखा रहे हैं। सरकार चलेगी आप लोग की? देखिए, कल भी उम्मीद में थे, आज भी उम्मीद में, आगे भी उम्मीद करेंगे। कहा जा रहा है नीतीश कुमार का मन डोल रहा है इन दिनों। देखिए, बताए तो हम यहाँ पे आज हैं, कल वहाँ पे रहेंगे। परिस्थिति सब कराता है, जब जैसा जो परिस्थिति आएगा उसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। वहीं आरजेडी ने जीतन राम मांझी की ओर पासा फेंका है। मांझी के बेटे को लालू की तरफ से डिप्टी सीएम की कुर्सी ऑफर की गई है। हालांकि मांझी ने एनडीए के साथ बने रहने की बात कही है। हम तो कह रहे हैं हमारे लड़के को चीफ मिनिस्टर का ऑफर दिया जा रहा है। हमको तो बहुत पहले से सास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। वहीं कांग्रेस अभी भी नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का नेता बता रही है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच मनमुटाव के कयासों को बेबुनियाद करार दिया है। उनके बारे में भी अनर्गल बयान चला आ रहा है। ये तो उसी तरह से है कि जैसे सूरज हर रोज पूरब से उगता है, आज मगरिब से उग जाए। तो इसलिए इस तरह की बातें कहना, फैलाना गलत है। एक तरफ जहां सभी दलों के नेता अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी ने अभी इस पर कुछ भी कहने से साफ साफ इनकार कर दिया है। नहीं, देखिए, मुझे अभी कुछ नहीं मालूम है और फिर समय आएगा तो आप लोगों के साथ बात करेंगे। आरजेडी में विशाल हो रहा है, अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है। अभी तो मैं तो कुछ ऐसा देखा नहीं, सरकार गिरा नहीं है। सरकार तो नीतीश कुमार जी का महागठबंधन का भी सरकार है, और जब ये सरकार नहीं रहेगा तब इस पे कोई बात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने शायद तय कर लिया है कि अब इंडी गठबंधन का दामन छोड़ना है। बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस ने ना तो उन्हें संयोजक बनने दिया और ना ही गठबंधन में उनकी भूमिका को लेकर कुछ भी अब तक साफ किया है। बिहार में सियासी उलटफेर होने वाला है। सत्ता की चाबी किससे मिलेगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन गठबंधन के खिलाफ नीतीश कुमार का रवैया इस बात की तस्दीक करता है कि जल्द ही नीतीश कुमार कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।